सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कितने सदस्य नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सदस्य नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, वॉश बेसिन पर लड़की क्या कर रही है और क्यों। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉश बेसिन पर जो लड़की है वो क्या कर रही है, अपने हाथों को साफ कर रही है, हाथों को धो रही है। क्योंकि खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हम कुछ भी अगर खाते हैं, चाहे खाना खाएं, चाहे नाश्ता खाएं, चाहे रात का खाना खाएं, कुछ भी छोटी मोटी चीजें भी अगर हम खाते हैं तो हमें हाथ धोकर खाना चाहिए। तो इसलिए जो लड़की है वो नाश्ता करने से पहले अपने हाथों को धो रही है। अगला प्रश्न है, सब्जियां धोकर बनाने से क्या लाभ होगा। सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे बच्चों हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि सब्जी अगर हम धोकर खाते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होगा। तो पहला है, उन्हें स्वच्छ करने से गंदगी और मिट्टी निकल जाएगी और सभी स्वस्थ रहेंगे, या उनका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो बच्चों, इन दोनों विकल्प में से सही विकल्प कौन सा है, ऊपर वाला। क्योंकि अगर हम सब्जियों को धोकर खाते हैं तो उनकी जो गंदगी होती है, उनमें जो मिट्टी लगी होती है, वो सब निकल जाती है, ना कि उनका स्वाद बिगड़ता है। अगला प्रश्न है, लड़का जो नाश्ता कर रहा है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा। तो हम देख सकते हैं कि जो लड़का नाश्ता कर रहा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो क्या खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है। तो हमें इस प्रकार की चीजें नहीं खानी चाहिए। हमें घर का बना हुआ खाना, फल, सब्जियां, ये सब खाने चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सुप्रिया में एक बड़ी बुरी आदत है, वह देर तक सोती है, बहुत उठाने पर ही उठती है और उठते ही खाने को कुछ मांगने लगती है। जब भी कुछ खाती है तो खाने से पूर्व हाथ नहीं धोती। उसकी मम्मी बहुत प्रयास करती है कि वह गंदे हाथों से कुछ भी ना खाए, पर वह मानती ही नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे सुप्रिया नाम की एक लड़की है, वो उसकी आदत जो है वो बहुत बुरी आदत है। वो क्या करती है, वो देर तक सोती है और सुबह उठाने पर उठती नहीं है, और जैसे ही उठती है वो खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगती है, और वो कुछ भी खाती है तो खाने से पहले, खाने से पूर्व वो अपने हाथों को नहीं धोती है। अब जो उसकी मम्मी है वो चाहती है कि वो कुछ भी अगर खाए तो गंदे हाथों से ना खाए, खाने से पहले वो हाथों को साफ करे, लेकिन वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सुप्रिया है वो देर तक सो रही है और उसकी मम्मी उसे जगाने के लिए आई है। सुप्रिया प्रातः समय पर शौच भी नहीं जाती, जबकि सुप्रिया के अन्य भाई बहन ऐसा नहीं करते। वे प्रातः पहले शौच के लिए जाते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, वह ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, तब नाश्ता करते हैं। तो सुप्रिया जो है वो प्रातः यानी कि सुबह के समय शौच भी नहीं जाती है, जबकि उसके जो अन्य भाई बहन है वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रातः पहले शौच जाते हैं यानी कि वॉशरूम जाते हैं, फिर साबुन से हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। इन सब बुरी आदतों के कारण सुप्रिया में आलस घर किए रहता है। उसके पेट में प्रायः दर्द रहता है, किसी काम को करने का उसका मन नहीं होता। स्कूल जाती है तो अपनी डायरी में शिकायतों का पुलिंदा लाती है, ना समय पर होमवर्क करती है, ना ही कक्षा में कुछ सुनाती है। अब सुप्रिया में ये सारी बुरी आदतें हैं, तो इस कारण से जो उस आलस है वो उसके अंदर बस गया है, यानी कि हर चीज में वो आलस दिखाती है। अब उसके पेट में इस वजह से दर्द भी रहता है और वो किसी काम को करने का उसको मन भी नहीं करता है। और स्कूल से रोज वो क्या करती है, उसकी डायरी में रोज कुछ ना कुछ शिकायत लिखी हुई होती है। वो समय पर होमवर्क नहीं करती है, ना कक्षा में कुछ भी सुनाती है। आज सुप्रिया के पेट में फिर दर्द हो गया। मम्मी ने कई छोटे मोटे नुस्खों से उसका दर्द ठीक करने का प्रयास किया, परंतु आज नुस्खे काम ना आए। मम्मी को उसे चिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। चिकित्सक ने सुप्रिया की जांच की और बताया कि उसके पेट में कीड़े हैं। तो अब सुप्रिया के पेट में फिर से दर्द उठ रहा है और जो उसकी मम्मी है वो छोटे मोटे नुस्खे आजमा रही है कि उसका पेट दर्द ठीक हो जाए, लेकिन उसका जो पेट दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो उसकी मम्मी उसे कहाँ ले गई है, चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास ले गई है।
फिर जब डॉक्टर उसके पेट की जांच करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसके पेट में क्या हो गए हैं, कीड़े हो गए हैं, तो जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी ने चिकित्सक को बताया कि यह बड़ी आलसी है, पढ़ाई से जी चुराती है, समय से कोई काम नहीं करती। चिकित्सक ने कहा कि उचित खान पान ना होने, उचित दिनचर्या ना होने और शरीर की ठीक प्रकार सफाई ना करने से ये सभी बुरी आदतें आलस के रूप में घर कर जाती हैं। बच्चों में अनेक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो मम्मी जो है वो डॉक्टर चिकित्सक को बताती है कि ये बहुत ज्यादा आलसी है और ये क्या करती है, पढ़ाई से जी चुराती है, समय से कोई काम नहीं करती है। तो चिकित्सक कहते हैं कि उचित खान पान यानी अच्छा खाना पीना और उचित दिनचर्या और शरीर को ठीक प्रकार से सफाई ना रखने पर क्या होता है, सभी बुरी आदतें आलस के रूप में हमारे अंदर रह जाती हैं। तो बच्चों में अनेक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं इस कारण से। चिकित्सक ने आगे कहा, शरीर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए, सफाई से मन प्रसन्न रहता है, इससे शरीर की सुंदरता बढ़ती है। मन, वचन और कर्म से सदा शुद्ध रहना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि हमें शरीर की बाहर और भीतर से सफाई रखनी चाहिए। तो चिकित्सक और क्या कहते हैं कि शरीर को क्या करना चाहिए, हमेशा सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और सफाई से हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, हम अंदर से खुश रहते हैं और इससे शरीर का जो सुंदरता है वो भी बढ़ती है। मन, वचन और कर्म से हमेशा क्या रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, यानी कि साफ रहना चाहिए। और इसका तात्पर्य यह है कि हमें शरीर की बाहरी और भीतरी दोनों तरह से सफाई करनी चाहिए, दोनों तरह से हमें साफ रहना चाहिए। प्रातः शीघ्र उठकर शौच के लिए जाना चाहिए। इसके पश्चात साबुन से हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिए। मंजन या ब्रश से दांतों को अच्छी प्रकार साफ करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि शीघ्र उठकर यानी कि जल्दी उठकर हमें क्या करना चाहिए, शौच के लिए जाना चाहिए। इसके पश्चात साबुन से हाथ धोना चाहिए, फिर कुल्ला करना चाहिए, मंजन ब्रश करना चाहिए और अच्छे प्रकार से दांतों को साफ रखना चाहिए। नहाते समय शरीर के सभी अंगों को मल मल कर साफ करना चाहिए। स्नान के बाद तौलिए से शरीर को अच्छी तरह पोंछना चाहिए। नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, इससे उनमें मैल एकत्र होने लगता है, जो भोजन करते समय पेट में पहुंचकर रोगों को जन्म देता है। और जो डॉक्टर हैं वो क्या बताते हैं कि नहाते समय शरीर को अच्छे से मल मल कर नहाना चाहिए और फिर नहाने के बाद क्या करना चाहिए, अच्छे से तौलिए से शरीर को साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए और नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मैल होते हैं नाखूनों में, जब हम खाना खाते हैं अपने हाथों से तो वो हमारे खाने के जरिए जो मैल है वो हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर वो अनेक रोगों को जन्म देते हैं, अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। इसी प्रकार पैर के बड़े नाखून ठोकर लगने पर उखड़ जाते हैं, इन्हें भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। बालों को भी कटवाते छटवाते रहना चाहिए। बालों की सफाई हेतु भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा उसमें जुएं हो जाती हैं। बालों को तेल लगाकर संवारना चाहिए। और डॉक्टर क्या बताते हैं कि जो पैर का नाखून होता है, अगर उसमें ठोकर लग जाए तो वो टूट जाता है, उखड़ जाता है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसलिए हमें पैरों के नाखूनों को भी काटना चाहिए और बालों को भी क्या करना चाहिए, कटवाते छटवाते रहना चाहिए। और बालों की सफाई में भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बालों की सफाई में ध्यान नहीं देंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, हमारे सर पर जुएं हो जाएंगी। और बालों को तेल लगाकर संवारना चाहिए। तो तेल लगाने से क्या होता है बच्चों, हमारे जो बाल है वो मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। सफाई से शरीर स्वस्थ रहता है। साफ सुथरे व स्वस्थ बालक को सभी पसंद करते हैं। साफ सुथरा और स्वस्थ विद्यार्थी ही बुद्धिमान बन पाता है। सफाई से क्या होता है बच्चों, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है और साफ सुथरे व स्वस्थ बालक को सभी लोग पसंद भी करते हैं। और जो साफ सुथरे स्वस्थ विद्यार्थी होते हैं वो क्या बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। अब सुप्रिया की समझ में सारी बातें आ गई थी। उसने अपने अन्य भाई बहनों के समान दिनचर्या अपनाने का निश्चय कर लिया, जिससे वह भी स्वस्थ और बुद्धिमान बन सके। तो सुप्रिया डॉक्टर की बात को अच्छे से समझ जाती है और वो अपने अन्य भाई बहनों की तरह अपना दिनचर्या बना लेती है और वो निश्चय कर लेती है कि वो भी अपने आप को स्वस्थ रखेगी और वो भी बुद्धिमान बनेगी।
तो बच्चों इस अध्याय के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको अपने शरीर को अच्छे से साफ रखना है। अगर आप अपने शरीर को साफ रखोगे तो आप क्या रहोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तो इसलिए हमेशा अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, अपने नाखूनों को काटना चाहिए, बालों को साफ रखना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।